कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है मैं किचन का मेकओवर करने वाली हूँ, और वो भी जो है बहुत ही कम पैसों में जी हाँ, 10 से 20 रुपये खर्च होने वाले हैं बस, और पूरा जो है किचन का मेकओवर हो जाएगा। तो मेरा किचन कितना बड़ा है, छोटा सा ही तो है, देखो आप। तो अभी जो है देखो, जो ऊपर की अलमारी आपको दिख रही होगी ना, बस ऊपर की अलमारी को साफ़ करना है। और नीचे जो ये पेंट है वो तो हमने पहले ही कर दिया था। तो ये पेंट ऐसा है ना कि हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, और आप देखोगे बिल्कुल नया का नया लग रहा है। तो जब ये थोड़ा सा निकलने लगेगा ना, तो अब दोबारा से पेंट ला के हम इसमें पेंट कर देंगे। लेकिन अभी जो है मैं ऊपर की अलमारी वगैरह पूरी जमाने वाली हूँ, क्योंकि उसी से। तो गाइस अभी जो है किट्टू आ गई थी, और उसके वजह से जो है आधी वीडियो कट हो चुकी है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, बाकी जो है मैं आपको वॉइस ओवर करूँगी तो बता दूँगी। तो काम शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह के समय बहुत ज़्यादा काम होता है, आपको पता ही है जो भी हाउस वाइफ है। तो बस यही होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, उसके बाद जो है हम फ्री होके वीडियो वगैरह एडिट कर सकें, एक अच्छा सा थंबनेल, एक अच्छा सा टॉपिक सोच सकें। तो बस चलिए अभी हम काम शुरू करते हैं, देख लो अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब जो है हम यहाँ पे पूरे डिब्बे नीचे रख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर वगैरह रखा हुआ है वो हम वहाँ से हटाएंगे, और रेक को जो है अच्छे से साफ़ करेंगे। और ये लकड़ी का रेक है, और लोहे का नहीं है। बहुत सारे लोग बोले थे लोहे का है, नहीं लोहे का नहीं है, लकड़ी का है, जो कि भाई बना के लेकर आए थे। इसमें प्लाई लगी हुई है। तो यहाँ पे जो है पूरे डिब्बे वगैरह, ये देखो, ये जो डिब्बे हैं चॉकलेट के हैं। मैं आपको ऑलरेडी 2-3 बार वीडियो में बता चुकी हूँ, जब मैंने यहाँ की किचन की जो सफाई करी थी तब। तो अब जो है सारे डिब्बे नीचे उतारने पड़ेंगे, ताकि अच्छे से हमारी वहाँ की जो है पेपर वगैरह निकल जाए और साफ़ हो जाए। देखो कितनी बड़ी छिपकली थी छिपकली से मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं एकदम से देख नहीं पाई, वो जब दूर गया तब देखा मैंने, वरना अभी चिल्लाती मैं। एक बार मैंने पकड़ लिया था हाथ में, मतलब किसी डिब्बे पे बैठा हुआ होगा, और मैंने जब डिब्बे से पकड़ा ना, तो वो मेरे हाथ में पूरा पकड़ में आ गया था। जब मैंने नीचे रखा तो वो एकदम से झपट के वो मेरे ऊपर आया, मेरे सीने पे आया। उसके बाद जैसे देखो, मैं इतनी ज़ोर से डरी हूँ, मैं इतने कम से कम आधे एक घंटे तक मैं रोती रही हूँ, और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, बहुत काँप रहे थे। तो मैं किट्टू के पापा को ऐसे गले से लगा कर रो रही थी बहुत भयंकर डरी थी उस दिन। तो अभी भी मैं याद करती तो मेरे हाथ ना थरथराने से लगते हैं, और मतलब पूरा पकड़ लिया था यार मैंने उसको, यार कितना चिकना चिकना सा था। मतलब वो छिपकली जो है थी ना मेरे हाथ में, अभी भी महसूस होती है जब मैं उस सीन को याद करती हूँ जब। तो छिपकली से, जबकि तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं करता वो, तो भी पता नहीं क्यों डर डर लगता है यार। कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो कुछ नहीं करते तो भी डर लगते हैं। तो यहाँ पे जो है बस डिब्बे सारे मैंने नीचे रख लिए हैं। ज़्यादा डिब्बे नहीं हैं, आप लोगों के कहने पर मैंने बहुत सारे डिब्बे कम कर दिए हैं। और यहाँ पे बस ज़रूरत की चीज़ें ही हैं, जैसे धनिया, हल्दी, घी और दाल वगैरह, थोड़ी बहुत जो हमारे मसाला का पैकेट वगैरह बच जाता है ना, गरम मसाला, वो, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये चीज़ें मतलब रखी हुई हैं। बाकी चावल, आटा और तुअर की दाल, ये जो है नीचे स्टील के डिब्बों में रखे हुए हैं। गैस के नीचे तरफ जो अलमारी बनी है ना, वहाँ पे रखा हुआ है। तो जो ज़्यादा चीज़ें होती है जिसमें, तो वो स्टील के डिब्बे में रखें। बाकी जो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं वो जो है छोटे छोटे डिब्बों में हमने रख दिया है। तो स्टील के डिब्बे हैं मेरे पास, बट क्या है ना, यहाँ पे वो बड़े बड़े हैं, तो इस वजह से ये अलमारी में नहीं आएगा। और ऊपर के साइड में जो है 3-4 डिब्बे रखे हुए हैं स्टील के, पूरा सेट था जो मुझे शादी में मिला था। तो उसमें से मैंने 3-4 डिब्बों में बताया, अभी चावल वगैरह रखा हुआ है, और बाकी 3-4 डिब्बे खाली रखे हुए हैं। तो ऐसा है ना, अभी छोटा सा रूम है तो उसके हिसाब से सब कुछ एडजस्ट किया है। जब कभी अगर बड़ा घर होगा तो उसके हिसाब से फिर सामान वगैरह हम और ख़रीद लेंगे। मेरे पास डिनर सेट भी हैं, कांच के भी मेरे पास बर्तन बहुत सारे हैं। मन करता है सजाने का। मैंने पहले ना सजाया भी था जब मेरा किचन यहाँ पे नहीं था, लेकिन जब किचन मैंने यहाँ पे किया तो सब मैंने ना अपने पलंग में रख दिया है, क्योंकि सब गंदे हो जाते थे, बहुत जल्दी गंदे हो जाते थे। मैं ना ऊपर, क्योंकि देखो अपन तो रेक वगैरह, यहाँ गैस वगैरह सब साफ़ होती रहती है, लेकिन ऊपर वाली जो अलमारी इसमें बहुत
मेहनत लगती है क्योंकि मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता वहाँ तक। तो ये देखो, ये मैं पेपर लेकर आई हूँ रंगीन वाली, जिसमें मोर के पंख बने हुए हैं। देखो रेड कलर का मिला, ब्लू कलर का नहीं था क्योंकि बाकी आपको पता ही मैंने पिछली बार ब्लू कलर का लगाया था अपने ना ये किचन के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा देख के। और ऊपर भी ब्लू कलर का लगाया, इसलिए ब्लू कलर का लगाना था मुझे नीचे, बट ब्लू कलर का ख़त्म हो चुका था तो इस वजह से मैं रेड लेकर आई हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरीके से हल्के हल्के से फ़ोल्ड करूँगी। और आपने अगर एक बात नोटिस करी होगी तो मेरी जो ये किचन वाली जो दीवार है ना, ये दीवार टेढ़ी है, तो इस वजह से ना देखना कहीं पे जो है ना पेपर जो है वो हिस्सा छोटा लगेगा, कहीं पे बड़ा लगेगा। तो वही जो है अभी आप नोटिस करोगे, तो मैंने सोचा उससे पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। तो रेक भी उसी तरीके से टेढ़े में गया है। दीवार थोड़ी सी टेढ़ी है, हाँ, मैंने भी स्टार्टिंग में नोटिस नहीं किया था, मतलब वीडियो बनाने लगी जब नोटिस करा था मैंने कि दीवार तो थोड़ी सी तिरछी से क्यों लग रही है। तो बस यहाँ पे जो है किट्टू की आवाज़ आ रही है, बाहर से खेल रही है वो, तो पीछे से शोर हो रहा है। और मेरा रूम जो है ना थोड़ा सा ऐसे जगह पे है जहाँ पे शोर शराबा होता ही रहता है, तो आवाज़ें वगैरह आती रहती है पीछे साइड से, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे ज़्यादा पेपर नहीं यूज़ होंगे, सिर्फ 3 होंगे क्योंकि अलमारी छोटी सी है। तो और ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में, मतलब रेड है, दूसरी बात मोर पंख बना हुआ है। तो यहाँ पे किट्टू के पापा आ गए हैं, तो कह रहे थे और पेपर चाहिए, मैंने बोला नहीं अब ले जाओ, तो वही पेपर लेकर जा रहे हैं वो। ये देखो, मैंने कहा वीडियो बन रही है। आप नहीं डरते, वो पहले डरते थे, पहले बोलते थे वीडियो बन रही है क्या, तो आते ही नहीं थे, मुझसे बोलते थे दे दो तुम सामान, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि यहाँ वीडियो बन रही है, यहाँ मत आओ, तो वो खुद ही आ गए। अब नहीं डरते वो। तो चलिए, यहाँ पे देखो पेपर भी हमारे लग चुके हैं। इसको जो है मैं कटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, कटिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि नीचे ही गैस है, तो कभी कभी जैसे आप दाल वगैरह बघारते हैं ना, तो एकदम से गैस जो है हो जाता है ना फाल टाइप का, तो जैसे बिजली फाल्ट होती है। क्या बोल रही हूँ मैं, तो यहाँ पे जो है मतलब एकदम से जैसे अपन मिर्च वगैरह डालते हैं ना, तो उसका जो आग है ऊपर की तरफ जाती है, तो वो आग वगैरह लगने का डर रहता है। तो इस वजह से ना मैंने पेपर जो है कटिंग नहीं करी है, सिंपल तरीके से मैं ये पेपर लगा रही हूँ जैसे हम नॉर्मल पेपर बिछाते हैं न्यूज़पेपर वैसे। और इस बार मैंने न्यूज़पेपर नहीं बिछाए हैं, पहले मैं क्या करती थी न्यूज़पेपर लगा के उसके बाद ये रंगीन पेपर से कटिंग करके उसमें चिपका देती थी, लेकिन अब जो है मैंने थोड़ा अलग किया है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग बोलो इसमें क्या अलग था, तो इसलिए मैं कि भाई मैंने पिछली बार पेपर लगाया था और फिर उसके बाद रंगीन पेपर कटिंग करके फिर मैंने उसको चिपकाया था उस पर, तो बहुत ही प्यारी तरीके से मैंने कटिंग करी थी। और इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करी, नॉर्मल मैंने रंगीन पेपर लगाया है, उसके बाद फिर उसको फ़ोल्ड कर दिया है, और फोल्ड करने के बाद जो है इसको जो है चिपका दूंगी मैं। ये देखो इस तरीके से जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेप भी लिया है 10 रुपये का, तो 9 रुपये का पेपर हो गया और 10 रुपये का हमारा टेप हो गया, तो 19 रुपये का सामान लगेगा और हमारे किचन का मेकओवर हो जाएगा। अभी आप देखो इस तरीके से पेपर को मैं चिपका रही हूँ इस लकड़ी के रेक पे ही, ताकि ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जो है ना जाए और अच्छे से चिपक जाए। इस तरीके से जो है ये देखो पूरे वहाँ तक कॉर्नर तक जो है मैं चिपका दूँगी पेपर से। ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये ना उड़े भी नहीं, पंखा वगैरह चलेगा तो उड़ेगा भी नहीं। दूसरी बात ये है कि खिसकेगा भी नहीं और अच्छे से एक जगह सेट रहेगा, तो डिब्बे भी हमारे अच्छे से जो रहेंगे, क्योंकि अपन डिब्बे वगैरह निकालते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर उसके साथ में आ जाता है, तो टेप लगा दो ना तो फिर वो दिक्कत नहीं होगी। तो इस वजह से मैं कर रही हूँ यहाँ पे टेपिंग। तो ये देखिए, और मैंने स्टार्टिंग में स्वेटर पहना था, मुझे उस टाइम सुबह सुबह का टाइम था तो ठंड लग रही थी, बट अब जो है गर्मी ऐसी लगने लगी थी। और आपको एक बात और बता दूं कि कल जो है ना बारिश हुई थी भोपाल में। जी हाँ, जो भोपाल में रहते हैं उनको मालूम होगा, और वैसे भी न्यूज़पेपर में तो पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं अपने मुँह से बता रही हूँ कि कल बारिश हुई थी रात को 2-2:30 बजे करीब। उस टाइम पे जो है ना नींद जो खुली
क्योंकि ना एकदम फट 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 ओले गिर रहे थे। एक तो टीन की चादर है ना, तो उस पर इतनी ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही ओले गिरना शुरू हुए हैं, किट्टू भी उठ गई और हम भी उठ गए। फिर उसके बाद किट्टू ना डर के कारण रोने लगी थी। तो फिर मेरा मन कर रहा था मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ओले गिर रहे थे ना, तो सोचा था यार वीडियो बना लेती हूँ। और पानी भी गिर रहा था, हवा चल रही थी, लेकिन किट्टू जो है ना मतलब उड़ गई थी। तो इस वजह से मैंने कहा अगर मैं यहाँ से गई तो वो किट्टू रोने लगेगी। इस वजह से फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। वरना उस टाइम से जो है, उस टाइम तक मुझे नींद लगी भी नहीं थी, मैं जगी रही थी, मोबाइल चला रही थी। और अचानक बारिश होने लगी तो मैंने बाहर से कपड़े वगैरह सब उठाए। उसके बाद मुझे लगा सिर्फ बारिश होगी और मैंने कपड़े उठा के बस लाई हूँ अंदर और आके लेटी हूँ और फिर ओले गिरने लगे। उसके बाद फिर किट्टू भी उड़ गई। फिर मुझे नींद लगी नहीं। फिर उस टाइम से जो है उठी किट्टू को सुलाया। उसके बाद 3 बजे किट्टू सोई। फिर 4 बज गए, 4 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। उसके बाद 4 बजे के बाद जो नींद आई है थोड़ी सी, फिर 5 बजे फिर किट्टू के पापा उठ गए तो फिर मैं भी उठ गई थी। फिर उस टाइम फिर 5 बजे किट्टू के पापा बाहर गए दूध वगैरह लेने के लिए। तो उस टाइम पे जो है जो नींद खुली है समझ लो, उस टाइम से फिर नींद ही नहीं लगी मुझे। तो मतलब पूरी रात कभी कभी ऐसी होती है और आजकल मेरे साथ यही हो रहा है, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, नींद ही नहीं आ रही है। तो नींद पूरी हो ही नहीं रही है। और फिर दिन में भी, दोपहर में भी सोने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि घर का भी काम होता है, फिर वीडियो वगैरह का काम रहता है। तो इस वजह से जो है, और फिर किट्टू को भी सुलाना होता है दोपहर में, तो दोपहर में नींद ही नहीं आती है। लेकिन क्या करें। फिर यहाँ पे अभी देखिए गाइस, मैंने पूरा जो है पेपर लगा दिया है और डिब्बों को अच्छे तरीके से साफ़ करके, और डिब्बे भी मैंने यहाँ पे जमा दिए हैं। तो अब हमारा रेक जो है पूरी तरीके से जम चुका है। बस जहाँ जहाँ से थोड़ा बहुत पेपर जो है निकला है वो वहाँ पे भी हम टेपिंग कर देंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नीचे गैस वगैरह साफ़ करना है और थोड़ा सा जो ये दीवार है उसको भी साफ़ कर दूँगी। वैसे तो डेली साफ़ होता है वो, अभी दोबारा से जो है एक बार और उसको अच्छे से प्लान कर देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पे देखो, ये देखिए टेपिंग मैंने दोबारा से कर दी है ताकि ये निकले नहीं और बहुत ही अच्छे से फिट हो जाए। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, मतलब रेड कलर का पेपर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दीवार जो है ना ब्लू है तो रेड अच्छा लग रहा है, बट क्या है ना कि सिर्फ एक ही जगह मतलब ब्लू था और खिड़की पे ब्लू था। तो इस वजह से मैंने जो है अलमारी पे ये ब्लू कलर का पेपर लगा दिया था, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है अच्छा लगने लगा था। तो अब जो है बट मैं ऊपर भी रेड कलर के पेपर लगाने वाली हूँ, तो एक आध दिन जो है उसके लिए भी मैं टाइम निकालती हूँ। तो फिर ऊपर की अलमारी भी साफ़ करके वहाँ पे भी रेड कलर का पेपर कटिंग करके और फिर मैं उसको लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए किचन साफ़ हो चुका है। ये देखिए पूरा रेक हमारा कितना अच्छा चमकने लगा है। और डिब्बे तो वैसे भी मस्ते रहते हैं, तो डिब्बे साफ़ ही थे, बस उसको हल्का हल्का गीले कपड़े से साफ़ करके और उसको रख दिया है। ये देखिए अब यहाँ पे गैस वगैरह भी साफ़ कर लेते। गैस साफ़ ही था, रात को धो लिया था, लेकिन दूध वगैरह जो है बार बार गर्म करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत दूध वगैरह गिरता रहता है, तो इसलिए साफ़ करना ज़रूरी है बार बार। तो यहाँ पे किट्टू भी आ चुकी है। और वॉइस ओवर ना मैं बहुत देर से कर रही हूँ, 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। बीच बीच में ना कभी किट्टू आ जाती है, कभी यहाँ पे जो है मैंने किचन का मेकओवर कर लिया है, मतलब कि किचन जो है पूरा साफ़ कर लिया है। और बाकी आपने देखा ही कि बहुत ही कम बजट में जो है किचन का मेकओवर हो चुका है, क्योंकि मेरा छोटा सा किचन है, एक ही रूम पे, और उसी पे सब कुछ है। किचन भी है, बेडरूम भी है, हॉल भी, आप समझ सकते हो। तो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। बट ये है कि अगर एक कमरा होता है तो भी काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि
एक ही कमरे में ना सब कुछ संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे जो है मैंने किचन अपना जो है वहाँ पे छोटे छोटे डिब्बे जो हैं बहुत सारे हैं। तो क्यों आप लोग बोलते हो कि इतने सारे छोटे छोटे डिब्बे क्यों रखे हैं, तो इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरे किचन में जगह नहीं है बड़े डिब्बे रखने की। और नीचे की तरफ जो है सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है, आटा चावल और दाल वगैरह के डिब्बे जो हैं बड़े बड़े हैं, स्टील के डिब्बे हैं। बाकी जो हल्दी मिर्च धनिया वगैरह है उसके लिए छोटे छोटे डिब्बे रखे हैं, क्योंकि हम तो 2 ही लोग हैं। अभी किट्टू तो खाना खाना स्टार्ट उसने किया ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही खाती है। तो अभी हम 2 ही लोग हैं, तो हम 2 लोगों के हिसाब से हम लोग अपना सामान यहाँ रखते हैं। बाकी घर पे दुकान है तो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से निकाल लेते हैं। तो इस वजह से जो है बड़े बड़े डिब्बे वगैरह मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि कमरा छोटा है तो उस हिसाब से भी हमको एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि दीदी आपने वहाँ पे कूलर क्यों रखा है, आप कूलर वहाँ से हटा लो, कूलर दूसरी जगह कर लो, है ना। और बोल रहे चूल्हा कहीं और रख लो, मतलब कि जो मेरा किचन है उसको कहीं और रख लो। तो भाई मेरे पास जगह कहाँ है, मैं किचन कहाँ बनाऊँ? अब एक ही कमरे में कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि एक ही कमरे में किचन हो, ठीक है ना। किचन के लिए दूसरा कमरा ही बेस्ट होता है कि अलग सलग किचन रहे तो सही रहता है। बट जब जगह होगी तभी तो बनाएंगे ना। तो भाई आपको मतलब इतने सिंपल तरीके से लोग आके बोल देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनको ये नहीं लग रहा जब वो एक कमरे में रह रही है तो जगह नहीं होगी तभी तो रह रही है ना। तो बस यही बात है यार, है ना। तो जगह नहीं है, वरना मैं अपने लिए किचन एक अलग से बना लेती, ठीक है। तो एक ही कमरा है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ लोग कह रहे थे कि आपने गोदरेज उस तरफ रखा है, आपको उस तरफ रखना चाहिए। तो भाई उस तरफ इसलिए रखा है, उस तरफ आपने देखा नहीं आधा दीवार है, मतलब ये वाली दीवार जो है ना, ये वाली दीवार जो दिख रही है आपको, जो वहाँ गोदरेज रखा हुआ है ना, वो वहाँ की दीवार वो आधी दीवार है, वहाँ तक सिर्फ गोदरेज तक दीवार है। उसके बाद जहाँ ड्रेसिंग टेबल रखी है ना वहाँ पे दीवार नहीं है। वहाँ पे जो है दुकान का रेक लगा हुआ है, लोहे का जो रेक बना हुआ है वो रेक लगा हुआ है। तो वहाँ पे सामान वगैरह रखे हुए हैं, तो ना मतलब वहाँ पे अजीब सा लगेगा। अगर मैं चाहूँ तो पर्दा लगाऊंगी, बट पर्दा लगाने से क्या हो रहा है ना, चूहे जो है ना पर्दे के जरिए जो है आते हैं और पर्दे जो है ना आधे से ज़्यादा उनने कतर दिए हैं। तो इस वजह से मैंने ड्रेसिंग टेबल वहाँ रख दिया है। तो अब आप समझ सकते होंगे कि मैंने वहाँ पे क्यों रखा है। मतलब यार रूम के हिसाब से सामान सब एडजस्ट किया है कि अगर मैं वहाँ पे अगर सोफ़ा लगाती हूँ या मैं वहाँ पे कुछ और कूलर वगैरह रखती हूँ तो वहाँ का जो पूरा कबाड़ा है ना सब दिखेगा क्योंकि वहाँ पे जो है खोखे वगैरह रखे हुए, जो दुकान में जो सामान आता है ना वो सामान तो अंदर रखा हुआ है, लेकिन जो जैसे कि चिप्स वगैरह आए हैं, चिप्स के कार्टून वगैरह रखे, तो वो कार्टून वगैरह वहाँ पे रखे हुए हैं। तो वो चीज़ें जो है ना मतलब दिखाई देगी, इस वजह से मैंने कूलर इधर रख के और मैंने गोदरेज और ड्रेसिंग टेबल वहाँ रखा है। तो भाई अब आप लोग समझ सकते होंगे कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और मैंने क्यों इस तरीके से सामान को रखा है। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से एडजस्ट करके रखा है। और मुझे मेरा कमरा बहुत पसंद है क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से रखती हूँ और दिन भर लगी रहती हूँ मेहनत में उसको सजाने के लिए। तो भाई बस अभी छोटी सी बेटी है तो फैलाती भी बहुत है। तो बस आज का ब्लॉग यही था। आज जो मैंने अपने किचन का मेकओवर किया उसमें सिर्फ लगे हैं 19 रुपये 3 रुपये का पेपर है, जो मैंने 3 पेपर लगाए हैं। अभी आपने देखा कि रंगीन पेपर है ये, जो कि मैंने 3 लगाए हैं, तो 3 रुपये का एक है तो 9 रुपये के 3 हो गए, ठीक है। इसके अलावा टेप टेप का भी कर लो आप, 10 रुपये का टेप है, तो 19 रुपये का जो है समझ लो सामान वहाँ पे लगा है और मेरा किचन चमकने लगा है। अभी आपको मैंने दिखाया ना कितना अच्छा लगने लगा है। बाकी पेंट तो हमने पहले ही कर दिया था, तो पेंट के कारण तो और भी अच्छा लगने लगा। नहीं तो मेरा काम तो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, मतलब वहाँ पे भी मुझे रंगीन पेपर लगाना पड़ता था। अगर आप पुराने ब्लॉग में जाके देखोगे ना तो उसमें वहाँ पर मैं रंगीन पेपर लगाती थी, बट अभी जो है रेस्ट हो गया है। ऐसा है कि जैसे ही थोड़ा बहुत लगेगा कि ये छूट रहा है या पेंट वगैरह क्यों, तो हम दूसरा पेंट लाके और फिर उसके ऊपर से अगर लगा देते हैं तो वो फिर से नया हो जाएगा। तो ठीक है, एक दिन बहुत अच्छा होगा धीरे धीरे सब कुछ सही होता है, एकदम से नहीं होता है ना। तो बस आप लोग साथ में रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बस आज यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और बस यही कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को क्लिक कर लो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और बहुत बहुत भर भर के प्यार दो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिए। और बस
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।